Kids Moms Learn Fun. If you watch my video, it's my humble request. Please like the video, subscribe to our channel, and please don't forget hit the bell icon. Thank you. Let's begin. Concept clear words है ये. Concept clear words का मतलब कुछ words ऐसे होते हैं जहाँ हमें clear होने चाहिए, like see, watch, look. ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या होता है? देखना होता है. इन तीनों की मीनिंग भी देखना ही होता है, लेकिन कुछ डिफरेंट होते हैं. सी का मतलब के अंदर वॉच का जो अंतर होता है उसमें भी होता है, लुक में भी कुछ अंतर होता है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सी. सी का मतलब होता है देखना. अब जैसे कि आप कहीं पर भी देख रहे हैं या कहीं पर भी आप गए हैं, लाइक आप अपनी बैल्कनी में खड़े हैं, मार्केट गए हैं, सड़क में हैं या कहीं पर भी आप हैं, तो वहाँ पर जब आप किसी को देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया सी. ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सी वहाँ होता है सी को मतलब कि आप बालकनी में खड़े हैं, सड़क में खड़े हैं, मार्केट में खड़े हैं या आप कहीं पर भी खड़े हैं, आप देख रहे हैं, मतलब कि उस चीज़ को आप जानबूझ के देख रहे हैं, खड़े होकर कुछ ना कुछ नज़ारा तो देख रहे हैं ना, तो वहाँ पर आप सी का यूज़ करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल, आई सॉ माई फादर देयर. मैंने अपने फादर को वहाँ देखा. देखिए, देयर का मतलब होता है वहाँ. सॉ एक सेकंड फॉर्म है, सी फर्स्ट फॉर्म है. सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ, थर्ड फॉर्म होती है सॉ एंड सेकंड फॉर्म होती है सीन. ठीक है, आई सॉ माई फादर देयर. मैंने अपने फादर को देखा वहाँ. तो उसने देखा है ना, कहीं पर भी गई होगी या गया होगा, उसने अपने फादर को कहीं ना कहीं देखा होगा, तो वो बता रहा है या बता रही है कि मैंने अपने फादर को वहाँ देखा. ठीक है, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे सी का. ठीक है, कभी आप ऐसे बोलते हैं आई वॉच माई फादर देयर. वॉच, देखो सेंटेंस जो बन रहा है, सेंटेंस जो आपने बनाया है, ये ही कितना अटपटा सा लग रहा है. वॉच कभी यूज़ नहीं करते हैं. अभी मैं बताऊंगी वॉच क्यों नहीं यूज़ करते हैं. सेकंड है वॉच. वॉच का मतलब भी देखना होता है, लेकिन जब भी आप कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, अब ये मूविंग ऑब्जेक्ट क्या है, लाइक टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, एनीथिंग, कुछ भी ऐसी कोई चीज़ है जहाँ मूविंग हो रही, मूवी में हिल डुल रही है, वहाँ आप वॉच का यूज़ करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल, शी इज़ वॉचिंग अ सीरियल. ठीक है, या आप बोल सकते हैं शी इज़ वॉचिंग अ क्रिकेट. देख रहा है ना. ठीक है, मोबाइल है ना, शी इज़ वॉचिंग अब मोबाइल, ये. ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हैं. वॉचिंग हमेशा इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं जहाँ पर मूविंग हो रही है, वहाँ पर आप वॉच का यूज़ करेंगे, वहाँ आप सी यूज़ नहीं करेंगे. ओके, नाउ थर्ड है लुक. लुक का मीनिंग भी होता है देखना, लेकिन लुक हमेशा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जहाँ आप कोई सीधा किसी चीज़ के बारे में बात करें, सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करें, वहाँ लुक का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस पेंसिल. सपोज ये पेन है, बट एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ. मैं आपको बोल रही हूँ लुक एट दिस पेंसिल, तो मैं इसी पेंसिल की बात कर रही हूँ जो मेरे हाथ में है. मैं और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ कि लुक एट दिस पेंसिल, लुक एट दिस पेन, लुक एट दिस बुक. ठीक है, तो वहाँ आप लुक का यूज़ करेंगे क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. कीप. सेकंड है हमारा कीप एंड पुट. देखिए, कीप एंड पुट का मीनिंग जो होता है वो सेम होता है, रखना. ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो अंतर है ना वो अलग है. कीप का मतलब होता है ये हमेशा फिजिकली एंड नॉन फिजिकली के लिए यूज़ करते हैं. अभी क्या होता है फिजिकली एंड नॉन फिजिकली? देखिए, जब भी आपसे कोई भी अपनी बात को शेयर करता है, कोई भी अपनी बात शेयर करता है, ठीक है, आपसे, तो उस बात को अपने तक ही रखना, उसको कहते हैं कीप. ठीक है, अपने तक ही रखना है, तो वहाँ आपको कीप का यूज़ करेंगे. आपको उसने बोला है प्लीज़ इस बात को किसी से शेयर नहीं करना है, ठीक है, तो वहाँ पर आप कीप का यूज़ करेंगे, वहाँ आप पुट का यूज़ नहीं करेंगे. बेशक वहाँ पुट का मतलब भी रखना होता है और कीप का मतलब भी रखना होता है, बट आप वहाँ पुट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कीप को आपको उसने आपसे शेयर करी है बात, तो आप वहाँ पर कीप का यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक नॉन फिजिकली बात होती है. ठीक है, लाइक एग्जाम्पल, प्लीज़ कीप इट टू यू. वो बोल रहा है ना
अपने तक ही रखना। देखिए रिक्वेस्ट भी कर रहा है प्लीज़ अपने तक ही रखना, तो वहाँ पर आप कीप का यूज़ करेंगे, ठीक है, वहाँ आप पुट का यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं एक एग्जाम्पल पुट का भी देती हूँ, अगर मैं ऐसा बोलूँ आई केप्ट द पेंसिल ऑन द चेयर, ये फिजिकली है, ठीक है। देखिए मैंने बताया कीप के बारे में कि कीप को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, फिजिकली एंड नॉन फिजिकली में। नॉन फिजिकली में आ गया प्लीज़ कीप इट टू यू, ये बात अपने तक ही रखिए, ठीक है, किसी से शेयर नहीं करनी, उसने पहले ही बोल दिया इसलिए उसने वहाँ पर कीप लगाया। जब भी कोई आपसे बात करेगा ना, अगर इंग्लिश में उसने बोला है प्लीज़ कीप इट टू यू, तो वहाँ पर कीप आ गया है, तो आप ये समझ जाना कीप को उसने शेयर करने के लिए बोला कि आपको किसी से शेयर नहीं करनी है, इसलिए वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। एक कीप का मतलब ये होता है कि आई केप्ट द पेंसिल ऑन द चेयर, ठीक है। कीप फर्स्ट फॉर्म और कैप्ट हो गई कीप की सेकंड फॉर्म, ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी कैप्ट होती, कीप होती है। सेकंड फॉर्म लगाया आई कैप्ट द पेंसिल ऑन द चेयर, मैंने पेंसिल चेयर पर रखी, ठीक है, तो ये एक फिजिकली हुआ, मतलब कि चीज को उठाकर रखी है, ठीक है, फिजिकली हो गया, क्योंकि कीप को फिजिकली नॉन फिजिकली में यूज करते हैं। अब बात करते हैं पुट की। पुट का भी मतलब रखना होता है। जब भी आप पुट के बारे में बात करेंगे तो इसका बनेगा, ये हमेशा फिजिकली के लिए यूज होता है और पुट को हमेशा फिजिकली में यूज करते हैं, नॉन फिजिकली में यूज नहीं करते हैं। कभी भी कोई आपसे ऐसे नहीं बोलेगा प्लीज पुट इट टू यू, ये बात अपने तक की रखना, वहाँ पर पुट यूज़ नहीं करेगा, वहाँ वो हमेशा कीप यूज़ करेगा। अगर वो आपसे कोई बात शेयर कर रहा है और बोल रहा है किसी के साथ बात शेयर नहीं करनी है, ठीक है। और जब कुछ आप रखना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ है, पेंसिल, रबर, स्केल, वटेवर, तो वहाँ आप हमेशा फिजिकली का यूज़ करेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को रखना ये एक फिजिकली होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई पुट द बुक ऑन द टेबल, पुट की फर्स्ट फॉर्म पुट होती है, सेकंड फॉर्म भी पुट होती है, थर्ड फॉर्म भी पुट 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 पुट, ठीक है, इसकी तीनों फॉर्म पुट होती है। तो वहाँ आप ऐसे बोलेंगे आई पुट द बुक ऑन द टेबल, मैंने बुक रखी टेबल पर, ठीक है, ऑन द टेबल पर, ओके, वहाँ पर पुट का यूज़ आप करेंगे सिर्फ फिजिकली में। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।